Standard 3rd, Subject Max, Chapter Name, Time. Take out your Pearl textbook, Semester 2nd. Take out page number 111 in your textbook. In this page, we will take the quick recap of the concepts we have understood till now in our chapter number 3rd, Time. Before starting the new concept, we will take the quick and short recap of it. Students, हमने अभी तक ये देखा था कि क्लॉक के अंदर टोटल 2 हैंड्स होते हैं. एक होता है आपका शॉर्ट हैंड, एक होता है आपका लॉन्ग हैंड. शॉर्ट हैंड आपको आवर्स बताता है कि कितने घंटे हो रहे हैं, और जो लॉन्ग हैंड है वो आपको मिनट्स बताता है कि कितना मिनट हो रहा है, कितना आवर और कितना मिनट हो रहा है. या अगर आपको जानना है तो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड आपको बताते हैं जो क्लॉक के अंदर होता है. ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट हैंड है. और शॉर्ट हैंड को हम क्या कहते हैं, देखिए आप अपने टेक्स्ट बुक में ये शॉर्ट इनिशियल डाल दीजिए. शॉर्ट हैंड को आप आर एंड कहेंगे तो लिख दीजिए साइड में आर एंड. और जो लॉन्ग हैंड है उसे आप अब मिनट हैंड कहेंगे तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिए मिनट हैंड. जब हम क्लॉक के टाइमिंग्स को लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड के समय कैसे लिखना है और लॉन्ग हैंड के समय कैसे लिखना है वो हम सीखते हैं. अगर हम शॉर्ट हैंड के लिए लिखना चाहते हैं, देखिए पहले तो देखिए कि जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम कॉलन को यूज़ करते हैं. और कॉलन के पहले हम लोग लिखते हैं कितने आर होते हैं, और कॉलन के बाद जो भी नंबर लिखते हैं वो शो करता है हमें मिनट. क्लियर स्टूडेंट्स, ये बातें आपको सेकेंड आनी चाहिए. अब हमें कितना आर हो रहा है वो क्लॉक के अंदर कैसे पता चलेगा. ये शॉर्ट हैंड जिस भी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर हो तो वो आपको बताएगा कि इतना आर हो रहा है. अगर ये शॉर्ट हैंड 1 के ऊपर है तो 1 आर हो रहा है, अगर 2 के ऊपर है तो 2 आर हो रहा है, 3 के ऊपर है तो 3 आर यहाँ पे पुट करोगे, 3 पुट करोगे. 4 के ऊपर है तो 4 पुट करोगे. 5 के ऊपर है तो यहाँ आर की जगह पे 5 पुट करोगे. और अगर 6 के ऊपर है तो यहाँ आर की जगह में 6 पुट करोगे. और अगर 7 के ऊपर है तो यहाँ जो आर का ब्लैंक्स है इसमें 7 पुट करोगे. और अगर ये शॉर्ट हैंड 8 के ऊपर है तो यहाँ पे 8 पुट करोगे. 9 के ऊपर है तो 9 पुट करोगे. 10 के ऊपर है तो यहाँ ब्लैंक्स में 10 पुट करोगे. और अगर 11 के ऊपर है तो ब्लैंक्स में 11 पुट करोगे. और अगर 12 के ऊपर है तो ब्लैंक्स में क्या पुट करोगे, आप 12 पुट करोगे. क्लियर स्टूडेंट्स. लेकिन हम मिनट हैंड का कैसे पता लगाए कि कितना मिनट हो रहा है. जब आप ये लॉन्ग हैंड की बात करेंगे ना, मिनट हैंड की बात करेंगे, तब आप इस क्लॉक के ऊपर मत ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉक हटा दीजिए. ठीक है. जब आप मिनट हैंड के थ्रू मिनट देखना चाहते हो तो कौन से क्लॉक के ऊपर फोकस करना है, ये बाहर वाले घड़ी के ऊपर फोकस करना है. देखिए ये गोल करके कुछ लिखा है ना, इसके आजू बाजू में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये बाहर वाले के ऊपर हमको ध्यान देना है लॉन्ग हैंड के मिनट के लिए. अगर आपका ये लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर है, इसका मतलब कितना मिनट हो रहा है आपका, 5 मिनट हो रहा है. और यहाँ पे आप पुट कर देंगे कॉलन के बाद वाले ब्लैंक्स में आप 5 पुट कर देंगे. अगर आपका लॉन्ग हैंड 2 के ऊपर है तो बाहर वाले पे देखिए कितना मिनट्स होता है, 10 मिनट्स, तो यहाँ पे आप 10 मिनट्स पुट कर देंगे. अगर आपका लॉन्ग हैंड 3 के ऊपर है तो बाहर देखिए कितना मिनट्स हो रहा है, 15 मिनट्स, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 15 मिनट्स. बाहर देखिए आपका अगर लॉन्ग हैंड 4 के ऊपर है तो बाहर देखिए कितना मिनट्स हो रहा है, 20 मिनट्स. 4 के जस्ट सामने लिखा होगा कितना मिनट्स हो रहा है, 20 मिनट्स हो रहा है. तो यहाँ जो मिनट का ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम 20 पुट कर देंगे. और अगर आपका लॉन्ग हैंड 5 के ऊपर है तो हम क्या देखेंगे, 5 के जस्ट साइड में क्या लिखा है 25, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे ब्लैंक्स में 25 मिनट्स. और अगर लॉन्ग हैंड 6 के ऊपर है तो 30 मिनट्स. लॉन्ग हैंड अगर 7 के ऊपर है तो 35 मिनट्स. लॉन्ग हैंड अगर 8 के ऊपर है तो 40 मिनट्स. लॉन्ग हैंड अगर 9 के ऊपर है तो 45 मिनट्स. लॉन्ग हैंड अगर आपका 10 के ऊपर है तो 50. लॉन्ग हैंड अगर आपका 11 के ऊपर है तो 55 मिनट्स. और लॉन्ग हैंड अगर आपका 12 के ऊपर है तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको 60 मिनट्स लिखना है. लेकिन आप 60 मिनट्स कभी मत यूज़ करिएगा, यहाँ पे क्या यूज़ करिएगा आप 00. क्लियर. अगर आपका लॉन्ग हैंड 6 के ऊपर 12 के ऊपर आए, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, आई रिपीट, अगर आपका लॉन्ग हैंड 12 के ऊपर हो तो लास्ट में ये जो मिनट वाला ब्लैंक्स होगा वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 00 पुट करना है, ना कि 60 पुट करना है. क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, 00 पुट करना है. अपने टेक्स्ट बुक में 60 के ऊपर 00 लिख दीजिए. अगर आपका लॉन्ग हैंड 12 के ऊपर होगा तो क्या करेंगे आप, 60 नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, यहाँ पे 00 पुट कर दोगे. क्लियर स्टूडेंट्स.
आपको टाइम के रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा शायद इस वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कोई डाउट नहीं रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप शॉर्ट हैंड को देख करके आर लिखोगे और कैसे आप लॉन्ग हैंड को देख करके मिनट्स लिखोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, जब आप वर्ड्स में लिखते होंगे ना, तब आपको दिक्कत आती होगी कि पास्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे और टू कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आपका लॉन्ग हैंड, देखिए जब हम लोग वर्ड्स लिखते हैं ना, तो ज़्यादा हम लोग ध्यान किसके ऊपर देते हैं? लॉन्ग हैंड के ऊपर ध्यान देते हैं कि लॉन्ग हैंड आखिर कौन से नंबर पे है। अगर आपका लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर हो, 2 के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो, 4 के ऊपर हो, या 5 के ऊपर हो, या 6 के ऊपर हो, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर? 1 2 3 4 5 6, क्लियर? अगर इसमें से कोई भी और नंबर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर के ऊपर अगर आपका लॉन्ग हैंड हो, तो आपको उस समय पास्ट को यूज़ करना है। सपोज मान लेते कि आपका लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, आपका लॉन्ग हैंड जो है वो 3 के ऊपर है और शॉर्ट हैंड जो है वो 6 के ऊपर है, यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा? अगर आपका शॉर्ट हैंड 6 के ऊपर है तो आपका हो जाएगा 6 आवर, और अगर आपका लॉन्ग हैंड 15 के ऊपर है तो आपका हो जाएगा 15 मिनट्स, सॉरी 3 के ऊपर है तो कितना मिनट्स हो जाएगा? 15 मिनट्स हो जाएगा, क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 मिनट्स। तो इसको वर्ड्स में लिखते समय बीच में आप क्या यूज़ करोगे? पास्ट यूज़ करोगे, और लिखना मैंने आपको सिखाया था 15 मिनट्स पास्ट 6, क्या लिखोगे आप? 15 मिनट्स पास्ट 6 लिखोगे। और देखिए, ये तो जब 1 2 3 4 5 6 में से कहीं पे भी अगर आपका लॉन्ग हैंड होगा तो पास्ट यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपका लॉन्ग हैंड 7 8 9 10 11 के ऊपर हो तो 7 8 9 10 11 के ऊपर हो तो क्या करोगे आप? टू यूज़ करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या करोगे आप? टू यूज़ करोगे। और साथ ही में आपको नेक्स्ट आर के बारे में बात करनी है, ठीक है? जैसे अगर मान लीजिए आपका जो शॉर्ट हैंड है वो आपका है 3 के ऊपर, ठीक है, आपका शॉर्ट हैंड 3 के ऊपर है, यानी कि 3 आवर्स हो जाएगा, फिर कॉलन यूज़ करेंगे। और आपका जो लॉन्ग हैंड है वो आपका है 8 के ऊपर, ठीक है, 8 के ऊपर है, यानी कितना मिनट्स हो गया? 40 मिनट्स हो गया, तो 340 हुआ, क्लियर? अभी आपका लॉन्ग हैंड कहाँ पर है? 8 के ऊपर है। देखिए स्टूडेंट्स, किसके ऊपर है? 8 के ऊपर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या यूज़ करने को कहा है? टू यूज़ करने को कहा है कि जब आप वर्ड्स में लिखोगे टाइम को तो टू यूज़ करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप? टू यूज़ करोगे। और यहाँ पे टू को यूज़ कर दिया। आपको इसमें क्या लिखना होगा? 340 हो रहा है, 340, यानी कि आपका 4 बजने के लिए, यानी कि 4 बजने के लिए कितना मिनट बाकी है आपके पास? 20 मिनट बाकी। तो आप क्या लिखोगे? 20 मिनट्स टू 4 लिखोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको ये भी चीज़ याद नहीं रह रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर आपका 5 से लेकर के 30 के बीच में मिनट्स आए, क्लियर स्टूडेंट्स, 5 से लेकर के 30 मिनट्स के बीच में कोई भी आए, 5 मिनट आए, देखिए स्टूडेंट्स 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, या 15 मिनट आए, या आपका 20 मिनट आए, 25 मिनट आए, 30 मिनट आए, तो आपको उस समय क्या करना है? लिखने का वर्ड्स में टाइम का तरीका सेम होगा, यानी कि उस समय आप क्या करोगे? मिनट्स को आगे रखोगे, कोई भी मिनट्स हो, अगर 5 होगा तो 5 लिखोगे, 10 होगा तो 10, 15 होगा तो 15, 20 होगा तो 20, 25 होगा तो 25, 35 होगा तो 30 होगा तो 30 मिनट्स लिखोगे। और बीच में क्या यूज़ करोगे? पास्ट। और जितना भी आवर्स होगा वो लास्ट में आप पुट कर दोगे, क्लियर? यहाँ पे मिनट्स पुट करोगे, यहाँ पे पूरा स्पेलिंग लिखिएगा मिनट्स का, यहाँ पे मिनट्स पुट करोगे, जो भी पर्टिकुलर मिनट्स के ऊपर लॉन्ग हैंड होगा उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे? आवर्स को पुट करोगे। लेकिन अगर आपका 35 आएगा, ठीक है, अगर आपका 35 मिनट आए क्वेश्चन में, अगर आपका 40 मिनट आए क्वेश्चन में, या अगर आपका 45 मिनट आए क्वेश्चन में, या तो फिर 55 मिनट्स आए क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको टाइम में 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स देखने को मिले, तो उस समय आपको इसे अगर वर्ड्स में लिखना हो तो आप क्या करोगे? देखिए, डैश मिनट्स टू डैश, देखिए इस तरीके से आप वर्ड्स को लिखोगे, ब्लैंक्स को भरोगे। कैसे ब्लैंक्स को भरना है अब वो देखिए। अगर आपका 35 मिनट्स हो रहा है, क्लियर, अगर आपका 35 मिनट्स हो रहा है, इसका मतलब कितना लिखोगे आप? 35 मिनट्स अगर होगा तो इसका मतलब आपका रह रहा है 25, क्लियर,
35 हो रहा है तो यहाँ पे 25 पुट करेंगे, और अगर 40 हो रहा है तो वहाँ पे क्या पुट करोगे आप 20 पुट करोगे, और अगर 45 होगा तो वहाँ पे क्या पुट करोगे आप 15 पुट करोगे, और अगर 50 हो रहा है तो वहाँ पे क्या पुट करोगे आप और 10 पुट करोगे, और अगर 55 हो रहा है तो वहाँ पे क्या पुट करोगे आप 5 पुट करोगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर 35, 40, 45, 50 या 55 मिनट्स आपको टाइम के पीछे देखने को मिले, जैसे कि 4:55 हो रहा है, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है, 55 मिनट्स देखने को मिला यानी कि यहाँ पे क्या पुट करना है आपको 5 पुट करना है। 50 मिनट्स देखने को मिला यानी कि यहाँ पे क्या पुट करना है आपको 10 पुट करना है। 45 मिनट्स देखने को मिला तो यहाँ पे क्या पुट करना है आपको 15 पुट करना है, और अगर 40 मिनट्स देखने को मिला तो यहाँ पे मिनट के ब्लैंक्स में क्या पुट करोगे आप 20 पुट करोगे। 35 मिनट देखने को मिला तो मिनट के ब्लैंक्स में क्या पुट करोगे आप 25 पुट करोगे। क्लियर? आपको डायरेक्टली ये सब पुट करना है, और अगर 4 लिखा है आपको जो भी आर दिया होगा उसमें +1 कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर हुआ आपको? जो भी मिनट होगा 35 होगा तो 25 पुट करना ब्लैंक्स में, 40 दिखा रहा होगा तो 20 पुट करना, 45 होगा 15 पुट करना, 50 होगा 10 पुट करना, 55 होगा 5 पुट करना। ये ब्लैंक्स में जिस हिसाब से मिनट्स होगा उस हिसाब से उसके सामने नंबर पुट करना, और लास्ट में आपका जो आर होगा 4R होगा तो +1 करना यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, और अगर यहाँ पे 5 होगा तो 5 + 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6, और अगर यहाँ पे 6:35 हो रहा है, ठीक है, तो 6:35 यानी कि अगर मुझे इसका वर्ड्स लिखना हो तो 35 मिनट्स यानी कितना पुट करना है मुझको 25, यानी कि 25 मिनट्स टू, और यहाँ पे कितना है आर कितना है 6 है, 6 + 1 कितना होता है आपका 7। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, ये समझ लिया हमने। अब हम लोग कुछ जानते हैं, हमने पढ़ भी लिया है लेकिन फिर से एक बार कोई रिकैप देख रहे हैं तो ये कवर कर लेते हैं। अगर आपका 15 मिनट्स हो तो 15 मिनट्स को हम क्वार्टर भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप 15 मिनट्स पास 2, 15 मिनट्स पास 3 लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो क्वार्टर पास 2, क्वार्टर पास 3 भी लिख सकते हो। और अगर आपका 30 मिनट्स हो रहा हो स्टूडेंट्स, देखिए 3:30 हो रहा है तो 30 मिनट्स के लिए हम लोग क्या दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, हाफ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड्स में लिखना हो तो हम 3:30 को क्या लिख सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 3 लिखते हैं, तो 30 मिनट्स की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं हम हाफ भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपका लॉन्ग एंड 12 के ऊपर हो तो लास्ट में मिनट्स के जगह पे क्या यूज़ करोगे, अब 00 यूज़ करोगे, और वर्ड्स में लिखने का तरीका 3 o'clock। स्टूडेंट्स आपको ये स्लाइड में जैसे क्लॉक का डायग्राम और ये सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, आपको ये सारा पिक्चर जो है ये स्लाइड में जितना कुछ भी पिक्चर में लिखा है ना, टू पास्ट जो कुछ भी है सारा जो स्लाइड है आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस स्लाइड से आपका पूरा वर्ड्स में लिखना और टाइम को फिगर्स में लिखना कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फिगर्स की बात करेंगे तो उस समय शॉर्ट हैंड का तो डायरेक्टली हमको इसके ऊपर से मिल जाएगा नंबर के ऊपर से, और अगर लॉन्ग हैंड की बात करें तो हमको लॉन्ग हैंड के लिए भी मैंने साइड में ब्लू कलर के पेन से लिख दिया है कि अगर आपका लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर होगा तो 5 मिनट, 2 के ऊपर होगा तो 10 मिनट, 3 के ऊपर होगा तो 15, 4 के ऊपर होगा तो 20, 5 के ऊपर होगा तो 25, 6 के ऊपर होगा तो 30, 7 के ऊपर होगा तो 35, 8 के ऊपर तो 40, और 9 के ऊपर तो 45, 10 के ऊपर 50, और 11 के ऊपर 55, 12 के ऊपर 60 होगा, यानी कि 00 पुट करोगे। देखिए ये तो हुआ आपको अगर फिगर्स में लिखना हो तो, लेकिन अगर आपको वर्ड्स में लिखना हो तो बाहर ये जो बॉक्सेस के अंदर यूज़ किए गए हैं वर्ड्स आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका शॉर्ट हैंड तो इजीली हम लोग निकाल लेते कि 2 के ऊपर है तो 2 लिखते, लेकिन अगर आपका लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर होगा तो उस समय आपको यूज़ करना है 5 पास्ट। ये बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, आपको उस समय ये वर्ड्स लिखते समय ये बॉक्सेस के ऊपर ध्यान देना है। और अगर 2 के ऊपर होगा तो 10 पास्ट लिखना है, 3 के ऊपर होगा तो क्वार्टर पास्ट, 4 के ऊपर 20 पास्ट, 5 के ऊपर 25 पास्ट, और 6 के ऊपर होगा तो हाफ पास्ट लिखना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपको वर्ड्स में लिखने को बोले तो ही आप ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस यानी कि जो ये बॉक्सेस देख रहे हैं ना ये वाले यूज़ करिएगा, और अगर फिगर्स लिखने को बोले तो सिर्फ ये पिंक ये ब्लू पार्ट और ये अंदर के जो टाइमिंग है टाइमिंग के नंबर से उसको यूज़ करिएगा। इसी तरीके से अगर आपका लॉन्ग एंड 7 के ऊपर होगा तो 25 2, और अगर 8 के ऊपर होगा तो 22, 9 के ऊपर होगा तो क्वार्टर टू, 10 के ऊपर होगा तो 10 टू, और अगर 11 के ऊपर होगा तो 5 टू, और अगर 12 के ऊपर होगा तो ओ क्लॉक को यूज़ करना है वर्ड्स में लिखने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, ये पूरे स्लाइड के अंदर जो पिक्चर गिवन है ये पूरा पिक्चर आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है और सभी को लर्न भी कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैंने मिनट्स पूरा नहीं लिखा है, MIN शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा MINUTES